गुरुदेव। अमर संदेश भाग 9। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि परमार्थी साहित्य में एकता या अद्वैत के विषय पर दो पहलुओं से प्रकाश डाला जाता है। संत महात्मा सबसे पहले इस बात पर जोर देते हैं कि परमात्मा एक है, वह जगत का कर्ता है और जो कुछ भी है उस कर्ता का ही रूप है। दृश्य अनेक हैं पर उसका सृजनहार एक है, उसके अंदर काम कर रही शक्ति भी एक है। संत महात्मा दूसरी बात को यह समझाते हैं कि हर किस्म के बाहरी भेद विरोधों के बावजूद भी संसार के सब मजहबों, मुल्कों, कौमों और जाति के लोग वास्तव में एक हैं। संसार के सभी लोगों को एक ही परमात्मा ने पैदा किया है। सब जीवों की रचना 5 ही तत्वों से हुई है। सबके अंदर आत्मा है और सबके अंदर एक ही परमात्मा की ज्योति समाई हुई है। इसलिए सब जीव बुनियादी तौर पे शारीरिक रूप पर तो अलग अलग हो सकते हैं, पर सबके अंदर वह प्रभु, वह परमेश्वर एक रूप से, एक ही प्रकार से समाया हुआ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमेरिकन, अफ्रीकन, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब आदि के भेद जलवायु, इतिहास और हमारे कर्मों के पैदा किए हुए हैं, पर परमात्मा ने हर एक के अंदर अपना नूर समान रूप में रखा है। हर प्रकार से बाहरी अंतर बनावटी और झूठे हैं, मगर आंतरिक एकता सच्ची और पक्की है। प्राचीन काल में ऋषियों ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का संदेश दिया है, जिसका अर्थ है परमात्मा के बिना कोई दूसरा नहीं है। सूफी संतों ने हमा उस्त और हमा अज उस्त का संदेश दिया है, जिसका अर्थ होता है कि जो कुछ है प्रभु का रूप है और जो कुछ है एक ही प्रभु से है। नामदेव, कबीरदास, रविदास, नानक जी आदि सभी पूर्व संतों ने इसी बात पर जोर दिया कि रूप अनेक है पर ज्योति एक है। लोग शारीरिक तौर पर अलग अलग पर आध्यात्मिक और आत्मिक तौर पर एक है। संत महात्मा समझाते हैं कि देश, धर्म, जात पात आदि के सब झगड़े अज्ञानता से पैदा होते हैं। अज्ञानता से पैदा हुई हर तरह की द्वैत में से ध्यान निकालकर सबसे प्रेम का रिश्ता कायम करना चाहिए। संत महात्मा हमेशा समझाते हैं द्वैत के द्वारा उत्पन्न अनेक प्रकार के मतभेद पश्चाताप पैदा करते हैं। जब तक जीव को अंतर में उस कर्ता पुरुष परमपिता परमेश्वर का दर्शन नहीं होता, जब अंतर उस कर्ता से मिलाप हो जाता है, फिर सब जगह सबसे एक ही वही प्रकाश झलकता है, वही प्रकाश दिखाई देता है। फिर से ये लगता है कि सब लोग एक हैं, सब लोग उसी परमात्मा के अंश हैं, सब हमारे हैं। कबीरदास ने कहा कि हिंदू तुर्क की एक राह है, सतगुरु सोई लखाई, कहें कबीर सुनो हो संतो राम कहूँ खुदाई। फिर कहते हैं मैं लगा उस एक से, एक भयो सब माही, सब मेरा है सबन का तहाँ दूसरा नाही। दादू साहब भी कहते हैं जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक बात, सबे सियाने एक मत, उनकी एक जात। जय गुरुदेव।